हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बना रहे हैं मीठा समोसा रवा और मावा का। तो उसके लिए ले लिए हैं हम मैदा, और ये है घी, और इसमें डालेंगे नमक। ये आटे में डालेंगे। तो अब ले लिए हैं एक बाउल, और इसमें डाल दिए हैं ये छना हुआ मैदा। अब ये नमक जो है हम उसको भी इसमें डाल देंगे, और ये घी। तो अब इसको हम अच्छे से नमक और घी और मैदे को मिला के ले लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसको एक टाइट डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, मतलब मीडियम रहे। तो इस तरीके से डो बना के हमारा रेडी हो गया है। तो अब ये है रवा, और ये है शक्कर जो हम उसका पाउडर बना के ले लिए हैं, और ये है मावा। तो अब जो है इसे शक्कर और रवा और मावा, तो अब इसे हम साइड में रख दे रहे हैं। और ये है घी, जो कि हमको रवा भूनने का काम आएगा। और ये है ड्राई फ्रूट और नारियल का जो घिसा हुआ वो है। और ये है इलायची पाउडर, और 1 चम्मच शक्कर डाल के उसे हम पीस लिए थे। तो अब हम कढ़ाई में डाल दिए हैं घी, और उसमें भून लेंगे ड्राई फ्रूट। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम ड्राई फ्रूट भून के बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो भुन गया है। तो अब हम एक प्लेट में इसे निकाल ले रहे हैं। तो जो नारियल का पाउडर था, अब उसे भी हम घस के ले लिए थे, तो उसे भी हम भून ले रहे हैं। तो हमारा जो नारियल का घसा हुआ पाउडर है उसे भी भून के बिल्कुल तैयार है। अब उसे भी निकाल ले रहे हैं हम। अब जो रवा था उसे भी हम इसमें डाल दिए हैं, और थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, क्योंकि उसमें घी कढ़ाई में बहुत कम था, इसलिए थोड़ा घी डाल के उसमें रवा को भून रहे हैं। और थोड़ा सा घी बचा लिए हैं मावा भूनने के लिए। तो इस तरीके से हम चला चला के अच्छे से रवा को भून ले रहे हैं। तो हमारा जो रवा है वो भी भुन गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जो है निकाल ले रहे हैं। तो हमारा जो रवा है वो करीब करीब निकल गया है। तो अब इसे हम निकाल के साफ़ कर लिए हैं। अब जो घी कटोरी में थोड़ा बचा हुआ था उसे भी हम इसमें डाल के, और ये जो मावा है उसे हम भून ले रहे हैं। तो अच्छे से चला चला के इसमें मावा को कढ़ाई में अच्छे से भून के हमारा हो गया है। तो जो रवा था उसे हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो पूरा जो रवा था उसमें डाल के और मावा को मिला लिए हैं। अब जो ये वो इलायची 5-6 इलायची था, 1 चम्मच शक्कर डाल के उसको हम पीस लिए थे मिक्सी में। अब उसे इसमें मिला दिए हैं, और डाल दिए हैं ये ड्राई फ्रूट और नारियल का जो घसा हुआ पाउडर था। तो नारियल, ये जो ड्राई फ्रूट था वो हम जो है टुकड़ों में कट करके ले लिए थे। अब वो ये सब चीज़ें हम इसमें मिला दे रहे हैं। ये हमारे जो समोसा है उसका स्टफिंग्स है। अब ये जो है शक्कर हम इसमें डाल रहे हैं, तो हम शक्कर जो है 3 चम्मच डाले हैं, तो उसे भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो हम जो है पूरे का समोसा नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इसमें से 6 समोसा बनाएंगे, और हम किसी और चीज़ में इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए अब हम इसे निकाल के एक बाउल में ले रहे हैं, जो कि ठंडा करने के लिए। अब ले लिए हैं शक्कर, और डाल दिए हैं एक पैन में, और उसे थोड़ा पानी डाल के चाशनी बना ले रहे हैं। तो हमारा जो चाशनी है वो तैयार है। तो अब हम इसे जो है साइड में रख देंगे। तो इस तरीके से चाशनी भी हो गया है, और उसमें से आटे में से 3 लोइयों को हम इस तरीके से तोड़ के ले लिए हैं पेड़ा बना के। तो अब इसमें से एक एक करके हम रोटी के जैसा बेल लेंगे। तो हाथों की मदद से थोड़ा दबा के इसे बड़ा कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम बेल बेल के इसे बड़ा कर लेंगे रोटी। तो मैदा रहता है तो जल्दी बढ़ता नहीं है। तो अब हम एक चाकू ले लिए हैं। अब उसमें जो हमारा समोसे का जो रोटी है उसको 2 टुकड़ों में कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम कट करके एक साइड में रख दे रहे हैं। तो अब एक जो दूसरा था उसे साइड में रखने के बाद में हम इसको, हमारा जो स्टफिंग्स है वो ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम भरने के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो अब इसके ऊपर जो है हम कोने में जो साइड है उसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक ले। अगर अच्छे से चिपका नहीं रहेगा तो तेल में जो हमारे ये रवा और मावा है सब चीज़ें तेल में फैल के पूरा ख़राब हो जाएगा तेल। तो इस तरीके से उसे चिपका लिए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच ये स्टफिंग्स इसका। तो इस तरीके से हम उसको डाल के फिर साइड में पानी लगा के इसका जो वो है मुंह है इसको बंद कर देंगे अच्छे से। तो इसी तरीके से हम जो बाकी के हमारे समोसे वो भी बना के रेडी कर लेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन बना है, एकदम जैसा कि हमें चाहिए वैसा ही। तो इस तरीके से बाकी के भी हम समोसे बना के ले लेंगे। तो ये भी हमारा जो दूसरा है वो भी बन गया है। इस तरीके से हमने पूरा बना लिया है। तो अब हम ले लिए हैं एक कढ़ाई में तेल, जो कि तेल हमारा गर्म हो गया है और समोसे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इसमें तेल में एक एक करके डाल के हम इसमें जो है समोसे को फ्राई करेंगे। तो हम एक बार में 3 डाल रहे हैं क्योंकि हमारी कढ़ाई छोटी है। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो 2 बार में हम फ्राई करेंगे इसको। तो इसी तरीके से इसको पलट पलट के क्या है कि एक ही तरफ से नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा और एक तरफ वैसा ही रह जाएगा जैसा कि हरा थोड़ा कच्चा। तो इसीलिए हम दोनों तरफ बराबर पलट के इसको सेक रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है आप इसे मावा रवा समोसा बोलें या फिर मीठा समोसा, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम बहुत ही खस्ता रहता है और ऊपर से चाशनी भी रहती है, अंदर भी मीठा और बाहर भी। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है समोसा। तो इस तरीके से जो है हम इसको उलट पलट के इसे बना लेंगे। तो हमारा जो ये समोसा है ये फ्राई होके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम एक एक करके जो है इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। तो अब ये जो समोसा है वो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो बाकी का समोसा है उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई करके ले लेंगे। तो हमारा जो समोसा है वो फ्राई हो गया है। तो अब जो चाशनी है वो एक तार की चाशनी बनाए थे और चाशनी जो है ठंडी हो गई है। अब इसमें हम एक एक करके समोसों को डालेंगे इसमें और चम्मच से इसमें चाशनी में उलट पलट करके इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो इससे हम निकाल के अब प्लेट में एक एक करके रख लेंगे। तो हमारा जो समोसा है वो बन के बिल्कुल रेडी है।